पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड की। और आज हम पढ़ेंगे पैरा थायराइड ग्लैंड। पैरा थायराइड ग्लैंड के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पैरा थायराइड ग्लैंड है के नंबर्स कितने होते हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं पैरा थायराइड ग्लैंड के। तो टोटल इसके नंबर्स होते हैं फोर स्मॉल ग्लैंड्स, यानी टोटल कितने हैं, ये फोर। पैरा थायराइड ग्लैंड फोर स्मॉल ग्लैंड्स। अब अगर हम इनकी लोकेशन देखें कि ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन है अटैच टू द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, अटैच टू द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। यानी थायराइड ग्लैंड ग्लैंड की जो है वो बैक के साथ अटैच होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये मैं थायराइड ग्लैंड की ऐसे बैक बना रहा हूँ, ये बैक साइड है। ये थायराइड ग्लैंड का समझ लें कि ये बैक साइड है। तो इस थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पर यहाँ पर अटैच होते हैं, दो इधर हो गए और दो इधर। तो ये चार जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर अटैच है। अब देखते हैं कि इसमें से जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है, जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, उस हार्मोन को हम कह रहे हैं पैरा हार्मोन। और इसको हम पैराथायराइड हार्मोन भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, PTH। अच्छा, इस हार्मोन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हार्मोन जो है, ये पहली तो बात याद रखें, ये पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन मतलब शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड का बना हुआ होगा। अच्छा, ये कब सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में? तो हमारी बॉडी में ये सिक्रीट होता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होगा तो कौन सा वाला हार्मोन रिलीज होगा, ये पैराथायराइड हार्मोन या PTH जो है ये रिलीज होगा। अब ये जो है वो, इसका काम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन तो मेनली तो इसका फंक्शन ये होता है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। क्या करेगा ये, ब्लड के अंदर नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज इम्पोर्टेंट इन ब्लड। आपको पता है कि नॉर्मल कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कैल्शियम के लेवल अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा। तो नॉर्मल कैल्शियम लेवल ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसकी रीजन क्या है कि कैल्शियम, आपको पता है किस किस चीज में इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन फंक्शन ऑफ मसल्स। आपको पता है कि हमारे जो मसल्स के फंक्शन होते हैं, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कैल्शियम पर। कैल्शियम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारा हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, सही है ना। इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, उसकी भी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और ये जो है वो कैल्शियम के लेवल को जो है वो अगर ब्लड में कम हो रहा होता है तो ये PTH यानी पैराथायराइड हार्मोन जो है वो उसके लेवल को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, तो देखते हैं कि इसको किस तरीके से बढ़ाता है। तो इसके बढ़ाने के जो तरीके हैं, उसमें सबसे पहले तो क्या करता है ये, लेवल को बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट, को स्टिमुलेट करता है ये ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट, आपको पता है कि ऑस्टियोक्लास्ट कौन से वाले सेल हैं हमारे, बोन डिजोल्विंग सेल, जो बोन को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो ये PTH हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन बोन। बोन के अंदर ये जो ऑस्टियोक्लास्ट बोन के अंदर इसको स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए स्टिमुलेट करेगा, टू डिजोल्व कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कैल्शियम फॉस्फेट जो हमारे बोन के मैट्रिक्स में होती है, हमने बोन के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था बोन का मैट्रिक्स। तो हमारे बोन के मैट्रिक्स में जो कैल्शियम फॉस्फेट है, के जो क्रिस्टल हैं इन बोन मैट्रिक्स, उसको क्या कर देगा, उसको जो है वो बेसिकली जो है वो डिजोल्व करवा देगा। जब वो डिजोल्व होगा
तो डिजोल्व होने के बाद किस में आ जाएगा, इन ब्लड। मतलब ये कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन था, कैल्सीटोनिन हार्मोन ने क्या किया था, जब कैल्शियम आपके ब्लड में ज्यादा हो गई थी तो उसको ब्लड में डिपॉजिट कर दिया था। और जब आपके ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगी तो पेराथ हार्मोन क्या करेगा, ये इस कैल्शियम को ब्लड से जो है वो बोन से निकाल कर दोबारा कहाँ लेकर आएगा, ब्लड में लेकर आएगा। और इसके लिए क्या तरीका तरीका अख्तियार करेगा, ओस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट कर देगा कि वो बोन के मैट्रिक्स में जो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करे और उस कैल्शियम को दोबारा ब्लड में लेकर आए। तो हम कह सकते हैं कि कैल्सीटोनिन जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और पैराथायराइड हार्मोन एक दूसरे के क्या हैं, एंटागोनिस्टिक, यानी एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। एक तो तरीका ये हो गया जिसके जरिए कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ाता है। और दूसरा काम ये क्या करेगा, दूसरा ये करेगा कि स्टिमुलेट स्टिमुलेट किडनी टू रीअब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम यूरिन। यानी हमारा जो यूरिन होगा उससे भी कैल्शियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब कराएगा, यानी किडनी को स्टिमुलेट करेगा कि वो जो यूरिन होगा, अब वो जो नेफ्रॉन से जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है वहां से जो है वो जो कैल्शियम होगा उसको वहाँ ज़ाया नहीं होने देगा, उसको दोबारा क्या करवा लेगा, रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। तो एक काम इस तरह से जो है वो कैल्शियम को बढ़ाएगा। तीसरी चीज क्या है कि ये एक और काम क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। ये क्या करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, लेकिन कौन से वाले विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, नीडेड टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड इन इंटेस्टाइन। यानी हम जो फूड खाते हैं, जैसे हम लेते हैं एग, लेते हैं एग के अंदर जो है वो कैल्शियम है, तो उस कैल्शियम को जो फूड होता है, फूड की कैल्शियम को, सॉरी फूड के विटामिन डी को एक्टिवेट एक्टिवेट विटामिन डी, यानी क्या करता है, पहले तो ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है कि वो हमारे जो फूड होता है, फूड में जैसे मिल्क है, सॉरी मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है ना, तो मिल्क के अंदर कैल्शियम है, तो उस मिल्क के अंदर से जो कैल्शियम को इंटेस्टाइन से क्या करवाएगा, एब्जॉर्ब कराएगा, कौन, विटामिन डी। और उस विटामिन डी को जो है वो क्या कहना चाहिए, जो एक्टिव करवा देता है वो कौन कराता है, वो कराता है ये पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन। तो हमने क्या क्या बात याद रखनी है, पैराथायराइड ग्लैंड के हवाले से जो है वो क्या क्या बात याद रखनी है। एक तो पैराथायराइड ग्लैंड के आपने नंबर याद रख लेने हैं, कितने नंबर हो गए इसके, 4। लोकेशन कहाँ हो गई, थायराइड ग्लैंड की बैक पर लोकेटेड हो, ठीक। अब जो है वो इसका काम क्या हो गया, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता है अगर वो कम हो रहा है। कैसे बढ़ाता है, एक तो तरीका ये है कि आपकी बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट से सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा और वो बोन के मैट्रिक्स से कैल्शियम फोस्फेट को ब्रेक डाउन करके डिजोल्व करके कैल्शियम को कहाँ ले आएंगे, ब्लड। ये आ गई कैल्शियम ब्लड। दूसरा तरीका क्या है कि आपके किडनी से में जो यूरिन है वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के कहाँ लेकर आ गया, ब्लड। तीसरा काम क्या किया, आपके इंटेस्टाइन विटामिन डी को एक्टिव किया और इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम रिच फूड था उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के कहाँ लेकर आ गया, ब्लड। तो 3 तरीके हैं जिसके जरिए कैल्शियम को जो है वो बढ़ाता है किसमें, ब्लड के